अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन चाउमीन। मज़ेदार चिकन चाउमीन बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, कितना चिकन चाहिए, कितने स्पाइसेस चाहिए और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ज़बरदस्त सी रेसिपी। चलिए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप एक पैन में खुला पानी ले लेंगे। उसके अंदर स्पैगेटी डाल के 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और उसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। सेम जिस तरह हम पास्ता के लिए मैकरोनी को बॉयल करते हैं, इसी तरह हम चाउमीन के लिए स्पैगेटी को भी इसी तरह बॉयल करेंगे। बॉयल होने के बाद हम इसको एक अलग बर्तन में छान के रख लेंगे और ऑयल लगा देंगे ताकि वो अलग-अलग रहे, आपस में जुड़े ना। उसके बाद एक पैन में हम 4 से 5 छोटे चम्मच ऑयल लेके उसके अंदर जो चिकन हमने लंबा लंबा काट के रखा था, ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। ऑयल के अंदर हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है तब तक जब तक कि चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, वो ऐड कर देना है और इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही दफ़ा सारी चीज़ें डाल के इसको पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा सारे अदरक लहसुन और प्याज वगैरह और इस तरह की चीज़ें ऐड कर देते हैं और उसके बाद स्पाइसेस ऐड करते हैं तो ऐसा टच आएगा जैसे आपने चिकन का कोई सालन पका के रखा हो। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अब अभी इसके अंदर हमने 1 अदद प्याज चॉप करके वो ऐड की है। उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्च लेके उनको बारीक काट लिया था, वो भी ऐड कर दी हैं। तो आपने सेम इसी तरह इसको फॉलो करना है। उसके बाद आपने 2 टमाटर चॉप करके वो ऐड कर देने हैं। तो स्टेप वाइज चीज़ें ऐड करने से आपकी डिश का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब हम ढक के थोड़ी देर हमने इसको पकाया ताकि टमाटर जो है वो गल जाएं। फिर ये स्पाइसेस हैं, 2 चम्मच तिक्का मसाला है, हाफ़ चम्मच काली मिर्च, हाफ़ चम्मच नमक, हल्दी हाफ़ चम्मच और क्रश मिर्च हाफ़ चम्मच और थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, सॉरी चिली फ्लेक्स एंड बेसल लीव। बेसल लीफ आपने थोड़े से ऐड करने हैं, 1/4 चम्मच। तो फिर उनको हम ऐड करके इस तरह फिर से पकाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने चीज़ें एक ही दफ़ा में ऐड नहीं करनी होती, आपने स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा उनको कुक करके फिर नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है। तो इससे आपके चाउमीन जो हैं वो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे ताकि अच्छी तरह चिकन गल जाए। अब इसके अंदर 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है और अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 चम्मच सिरका ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस ऐड करके इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। यहाँ पर जब हम इस तरह की चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं तो आंच हमने बहुत हल्की रखनी होती है ताकि ये चीज़ें ओवर कुक ना हो जाएं। ओवर कुक होने से भी इनका फ्लेवर सही नहीं रहता। इसके बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स जो काटी थी वो ऐड करेंगे, जैसे कि 2 गाजरें थी, थोड़ी सी बंद गोभी और 1 शिमला मिर्च। उनको हमने बारीक बारीक काट लिया था और उनको ऐड कर देना है। वेजिटेबल्स डालने के बाद आपने ओवर कुक नहीं करना, ना ही शिमला मिर्च को ना ही बंद गोभी को, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर चाउमीन के अंदर ओवर कुक कर दें तो टेस्ट सही नहीं रहता। थोड़ा सा हम सब्जियों को सौते कर लेंगे इसके अंदर और बस हमारा चाउमीन ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो बॉयल्ड स्पैगेटी हैं वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। स्पैगेटी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स और मज़ेदार किस्म का चिकन चाउमीन है रेडी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई होती है जिससे मैं मज़ीद अच्छी अच्छी डिशेस बनाने की रेसिपीज़ आपके साथ करूँगी शेयर।
और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको देखें और अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए सोचिए मत और उठकर बनाइए और बना के एंजॉय कीजिए मज़ेदार चिकन चाउमीन। पास्ता की डिफरेंट रेसिपीज़ और खाने, देसी खाने, इंडियन फूड की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को एक बार विज़िट कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। फॉलो भी कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।